गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर विरोध प्रदर्शन करते हुए घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि तेजी से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, जबकि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। ऐसे में भाजपा अपने दावों और वादों पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। महिला नेत्रियों ने कहा कि योगी और मोदी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में और देश में महिलाओं को अपराधी अपना निशाना बना रहे हैं, जबकि सरकारी अमला मुख्य दर्शक की भूमिका में नजर आ रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि योगी और मोदी सरकार के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो सरोजनी नायडू जी का है। उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं और बहुत भारी भरकम संख्या में मना रहे हैं, और हम जो ये सरकार है इसके विरोध में भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस को मनाते हुए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब इतनी महिलाओं को आज़ादी थी और महिलाओं ने क्या क्या नहीं करा इस संसार में, उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर आज अत्याचार कम नहीं हो रहे, अत्याचार बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके उनको आम जन तक पहुंचाना था, जिसमें कि आम जनता को इस बजट से होने वाले फायदों को समझाया जा सके और आम जन में कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजट के अंदर एक रोड मैप भी है, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जो कि न सिर्फ शहरी विकास पर केंद्रित होगा बल्कि ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान देगा। इस बार का बजट पिछले बजट से 137% बढ़ा है। मध्य वर्ग के लिए यह बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मोदी सरकार बहुत कुछ लेकर आई है। एमएसएमई के मंत्री होने के नाते उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत कुछ प्रावधान किए हैं। खास तौर पर गाजियाबाद एमएसएमई का एक केंद्र है, अतः गाजियाबाद के लिए भी यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है। इस बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश को 2021 में जो कोरोना के काल थोड़ा संशोधित हुआ था, वो फिगर था 98,618 करोड़ मिला था। अब वो बढ़कर इस बजट में 1,19,000 करोड़ होता है, तो ये हमें लगभग 21 से 22,000 करोड़ ज्यादा मिलने जा रहा है पैसा। इस बजट से जो अन्य हमारा 1,000 करोड़ का हम लोग के पिछले बजट में हमारे पास स्कीम थी स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स के अंदर कुछ कठिनाइयां आती थी, और बेसिक जो कठिनाई होती थी, हम देखते थे कि जो मार्जिन मनी लेते हैं वो 25% का रख दिया था, केंद्र व्यवस्था के अंदर था, वो उन्होंने अब घटा के 15% रखा है। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश में और तेजी से आएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले साल से मैं तुलना करूं तो 40% हम लोगों का बजट बढ़ा है, जिसके अंदर विशेष रूप से जो स्टेशन और लाइन का कायाकल्प किया जाता है, जो रेलवे लाइंस और स्टेशंस का जो कायाकल्प किया जाता है, वो 40% बड़ा है, 40%, और वो जाके अब बन जाता है 8,590 करोड़। इसके अंदर एक रोड मैप है, एक दिशा है, एक विजन है। सो बजट जो होता है, हमेशा विश्व भर में भी आप देखेंगे तो बजट जो होता है वो सिर्फ खाली टैक्स स्ट्रक्चर्स या स्लैब स्ट्रक्चर्स या लेखा झोंका जो सरकार का होता है, एक प्रकार से ऑडिट, वो नहीं होना चाहिए। जो डेवलपिंग नेशन है, जो विकसित राज्य है, वो हमेशा बजट के माध्यम से एक रोड मैप देते हैं। एमएसएमई के अंदर जैसे मैंने बताया बजट बड़ा है, तो बजट से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हमने केंद्र बजट में जो देखा है, सबसे बड़ी इसमें जो एक प्रकार से सबसे बड़ा जो हम लोग को लाभ मिलने वाला है, वो एकलव्य जो विद्यालय खुलेंगे। और ये जो है उत्तर प्रदेश में इससे 4 विद्यालय हम लोग को मिलने वाले हैं। कहां कहां मिलेंगे? लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती। ताकि इससे आत्मनिर्भर बनेगा।
और उसके अंदर अन्य चीजें हैं, कहीं प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया, वित्त मंत्री जी ने भी किया। हमारा एक फोकस है रोजगार बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, मगर रोजगार कैसे बढ़ना है, सब बोलते हैं, मगर रोजगार रिफॉर्म से बढ़ता है। रिफॉर्म के मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें आनी चाहिए। आपका जो एफडीआई है उसके अंदर पैसा चाहिए, तो पेंशन खुलना चाहिए। आज इसके अंदर एफडीआई 74% कर दिया। उसी प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली रोड नहीं हो सकता, एयरपोर्ट नहीं हो सकता, रेलवेज नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। उसके साथ जुड़ना चाहिए, कहीं है तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़ना चाहिए, उसके अंदर भी इजाफा किया गया है। फिर हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र होता है, हम लोगों के 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन का इन्होंने रखा है। मगर ये हमारे मुख्यमंत्री जी की एक विजन था कि कोरोना के काल में ही, बजट जब नहीं आया था, जब भी उन्होंने प्रस्ताव रख दिया था कि वायरोलॉजी सेंटर्स, जो बड़े लैब होते हैं जहां पे पूना जैसा, 2 और खुलने चाहिए, प्रस्ताव होने चाहिए। अब जैसे ये 35,000 करोड़ मिला है और हमारा प्रस्ताव पड़ा है, तो उत्तर प्रदेश को स्वाभाविक है वो दोनों वायरोलॉजी सेंटर्स मिल जाएंगे। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के घुगना इलाके में ज्वेलर्स के घर के बाहर बदमाशों ने लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी सवार ज्वेलर्स और उसके भाई से हथियारों के बल पर लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट ली, जिसके बाद बदमाश वहां से हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ भी ज्वेलर्स के घर के बाहर जुट गई, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। ये लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में 2 ज्वेलर्स थे जो जा रहे थे। इनके बैग से इनका बैग लूटा गया यहाँ पे, और उसके बाद मौके पे तुरंत ही पुलिस आ गई है। और जो लूटने वाले थे, बताया जा रहा है कि वो बाइक पर सवार थे, 3 लोग थे और वो लूट के गए। सीसीटीवी वगैरह फुटेज में मिली है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाल रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज आए हैं पूरे रास्ते में, इनकी दुकान से पास में, दुकान से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबकी फुटेज ले रहे हैं और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। घटना देर शाम करीब 7:30 बजे की है। पीड़ित ज्वेलर्स राजीव ने बताया कि वो नंदग्राम थाना क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं और रात को दुकान बंद करते समय दुकान से ज्वेलरी को अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि उनका घर दुकान से कुछ दूर पर है। बीती शुक्रवार देर रात भी वो दुकान बंद कर और दुकान पर रखी ज्वेलरी को बैग में लेकर अपने भाई के साथ स्कूटी पर अपने घर जा रहे थे। घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके पिस्टल लगा दी, जिसके बाद बदमाशों ने उनसे ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। दरअसल हम डेली जो है दुकान बढ़ाते हैं 7:30 बजे के आसपास, बढ़ा के जो कुछ सामान जो है अपना घर ले जाते हैं। घर नज़दीक में ही है। अब जैसे ही हम स्कूटी लेके आए, दोनों भाई थे, मैं था और छोटा भाई था मेरा। स्कूटी हमने गेट पे रोकी है, इतने 3 लड़के थे, 25-26 साल की लगभग होगी उनकी उम्र। और उन्होंने आती तीनों ने मतलब एक बाइक पे बैठा रहा, 2 आगे, और उन्होंने दोनों ने पिस्टल लगा दी। और मुझसे थोड़ी छीना झपटी हुई, छोटे वाला होकर स्कूटी पे बैठी उन्होंने उतरने का मौका तक नहीं दिया। और फिर जब थोड़ी सी हुई, उन्होंने 2 गोली चलाई। कितना माल था आप लोगों के पास? कितना सामान था ज्वेलरी में? उसमें कम से कम 250-300 ग्राम सोना होगा और 12 से 14 किलो बीच में चांदी थी। बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है। बदमाशों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। बदमाशों ने ज्वेलर्स से हथियारों के बल पर करीब 14 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना लूट लिया। आशंका है कि बदमाशों को इस बात की जानकारी पहले से थी कि ज्वेलर्स राजीव रोजाना दुकान से रात के समय ज्वेलरी लेकर घर जाते हैं और बदमाश दुकान के बाहर से उनका पीछा कर रहे थे। बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी बदमाश अपने बेखौफ मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। खासतौर से जिले में चैन स्नैचिंग और झपटमारी की घटना ज्यादा सामने आ रही हैं, जिसके चलते थाना विजयनगर की चौकी प्रताप विहार इलाके में भी एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर एक शोरूम की महिला मैनेजर जब अपने घर वापस जा रही थी, अचानक ही एक स्कूटी पर सवार 2 युवक आए और मैनेजर का पर्स और उनके गले की चेन झपट कर फरार हो गए। हालांकि जिस वक्त बदमाशों ने महिला का बैग झपटा तो महिला ने बैग को आसानी से नहीं छोड़ा। हालांकि ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने इस पूरे मामले की तहरीर थाना विजयनगर में दी है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने झपटमारों की तलाश शुरू कर दी है। मेरी छोटी सिस्टर संतोष शर्मा जो कोटॉन्स पे एज ए मैनेजर काम करती है, वो रात को 9 बजे करीब अपने ऑफिस से आ रही थी। यहाँ ओम भोजनालय के सामने ही उसका पर्स 2 लड़कों ने छीन लिया जो एक वाइट कलर की स्कूटी पर थे। उन लड़कों की उम्र करीब 15-16 साल की ही रही होगी। प्रताप विहार चौकी में प्रताप विहार रोड पर मेडिकल रोड पर बहुत ज़्यादा इस टाइप की परेशानियां हो रही हैं। रात के समय हमें निकलना सुरक्षित महसूस नहीं होता है।